नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में 7.3 एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 तक हम पढ़ चुके हैं। तो आइए एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाले कुछ फॉर्मूलों के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं ध्यान से। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास 8 फॉर्मूलाज हैं जो कि आपकी इस एक्सरसाइज में प्रयोग में आएंगे। तो आपका जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है, 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये आपके पास पहला फॉर्मूला है। मतलब जब आपके पास 2 cos x cos y की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, cos 3x cos 6x। जब आपको ऐसा नजर आए तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला लगेगा वहां पर, ठीक है। और कैसे में 2 cos x प्लस cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये हमारा पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है 2 sin x sin y की फॉर्मूला है। जैसे cos x cos y का है तो 2 sin x sin y का क्या होगा, cos ऑफ ब्रैकेट x माइनस वाई पहला, और माइनस cos ऑफ x प्लस वाई, ये सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला है 2 ऑफ sin x cos y। मतलब जब साइन और cos इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, देखो जब साइन cos इकट्ठे होंगे तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ठीक है। और जब cos पहले होगा और साइन बाद में होगा तो क्या होगा, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। मतलब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, जब दोनों ही cos होंगे तो दोनों प्लस में होंगे, यहाँ पर भी प्लस का साइन होगा, यहाँ x माइनस वाई होगा। दोनों ही साइन में होंगे तो यहाँ पर याद रखना है, दोनों ही साइन में है तो cos x माइनस वाई माइनस ऑफ cos x प्लस वाई, ये सबसे अलग फॉर्मूला है जो कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2 sin x cos y की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, जब साइन पहले होगा cos बाद में होगा तो x प्लस वाई होगा, साइन x प्लस वाई प्लस ऑफ साइन x माइनस वाई होगा आपके पास। ये थर्ड फॉर्म होगी। और फोर्थ में क्या है कि जब cos पहले होगा और साइन बाद में होगा तो साइन x प्लस वाई तो होगा ही सेम एज इट इज, मगर यहाँ जो प्लस है यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सेम x साइन x माइनस वाई होगा। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखिएगा, आगे क्या है, आपको अभी तक हमने पढ़े थे जो फॉर्मूले, तो इसमें कुछ फॉर्मूले आपको ऐसे ही याद करने हैं डिटेल में, क्योंकि इंटीग्रेशन में डायरेक्टली इन फॉर्मूलों को मैं पुट करूंगा। तब आपको क्वेश्चन के फॉर्मूलों को याद पहले आप कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जब हम क्वेश्चन को यूज करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट आउट करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। मतलब यहाँ पर जब हमारा cos स्क्वायर x होगा तो हमें क्या करना है, 1 प्लस cos 2x करना है, डिवाइड कर देना है 2 से, तो वो cos स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार साइन स्क्वायर x होगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, सेम वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कॉस में प्लस था और साइन में माइनस आएगा। शायद आपको इतना क्लियर हो गया। फिर साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 साइन एक्स, ये आपको 3 आगे फेंक देना है, 3 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ ये 3 नीचे आ जाएगा, साइन 3x बाई 4 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू, जैसे साइन 3x था तो यहाँ 3 cos x हो जाएगा प्लस cos 3x बाई 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। तो ये जो मैंने फॉर्मूले कुछ बताए हैं आपको, इसको ध्यान से आप देखेंगे। और आइए हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप सभी को मैं दोबारा कहना चाहूँगा, मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आपके छोटे से प्रोत्साहन के कारण हमारा चैनल ग्रो करेगा और आपके जैसे और भी बच्चों का फायदा होगा मेरी वीडियोस के जरिए, जिससे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो मेरे को आप कमेंट कर बता सकते हैं, जिससे मैं आपको दोबारा से वो पॉइंट जो आपको नहीं समझ आया वो वीडियो के जरिए आपको समझा सकूंगा। तो आइए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं और इन फॉर्मूलों जो आपके सामने मैंने अभी दिखाए हैं उन फॉर्मूलों को करना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं फिर। तो हमारे पास क्या करना है, हमें फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो पहले हम इतने जो इसका फंक्शन है उसको हम लेट करेंगे। तो हमने लेट करेंगे लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। मैंने टी मान लिया। तो ये आप इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स, तो ये आपका हो जाएगा 2 dx। 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूं तो हमारे पास जो इंटीग्रल है कन्वर्ट होकर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। साइन स्क्वेयर स्क्वेयर यहाँ क्या हो जाएगा टी, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है वो इस साइड में क्या चला जाएगा डिवाइड में डी टी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा डी टी अपॉन में जो 2 आएगा ये मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा क्योंकि टी 2 को पहचानेगा नहीं। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वेयर टी डी टी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी वे में सॉल्व किया है, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर इसके आगे आपको क्या करना है ध्यान से समझे। तो जब आपके पास यहाँ साइन स्क्वेयर टी डी टी आ जाएगा, फिर आपको मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला नंबर मैंने बताया था, यहाँ पर फॉर्मूले लिखे थे। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला नंबर 6 देखा था, क्या था, साइन स्क्वेयर टी की जगह पर मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ होता है साइन स्क्वेयर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन सॉरी 1, यहाँ पर जब x था तो यहाँ था अपॉन 2 था। ये मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, तो ये वैल्यू में यहाँ रखना हूँ। तो ये आपका आ गया 1/2। तो ये पहले का ही है इंटीग्रेशन। इसकी जगह पर क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर क्या आ जाएगा t, क्योंकि यहाँ पर क्या है t, डिवाइड में क्या होगा 2 और सबके बाहर आ जाएगा dt। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद ये वैल्यू साइन स्क्वेयर टी की जगह पर मैंने ये रख दिया क्योंकि ये इसका फॉर्मूला था। तो अब आप इसको सेपरेट कर देंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2 dt। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई भी यहाँ पर पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है, यहाँ पर इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया और इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया, यहाँ पर खोल के लिखा है और कुछ भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं, फिर इतना पोर्शन में इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। तो देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आगे देखिए कैसे करेंगे। यहीं पे लिख देता हूँ इसको इरेज करके, ध्यान से समझेंगे। तो ये पोर्शन इसके आगे का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिए। तो यहाँ पर जब आपके पास 1/2 आ गया, 1/2 के बाद इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगी। तो 1/2 dt हो जाएगा और माइनस 1/2, ये जो 1/2 बाहर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t डिवाइड बाई 2 dt हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन में पहचाना नहीं जाएगा क्योंकि t इसको पहचानेगा नहीं। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, 1 dt हो जाएगा माइनस 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, cos 2t dt हो जाएगा आपके पास। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से समझते हैं। तो 1/4 तो 1/4 ही आ गया, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा t, क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो t का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको सीधे से लिखता हूँ मैं t अपॉन 4 आ गया ये। ठीक है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन जब dt करेंगे तो यहाँ t आ जाएगा माइनस 1/4। cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो cos का होता है साइन 2t, और जो ये आपके साथ एंगल है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। क्यों कर देते हैं ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी आपको नहीं कंफर्म है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी फंक्शन में दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आ जाता है। जैसे 2t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 2, तो वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि डिफरेंशिएशन में वो आगे आता था, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, साइन क्यूब का 3 आगे और एक्स स्क्वायर कर देते थे, इसलिए इसमें जो एंगल है उस एंगल को नीचे डिवाइड कर देते हैं और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये आ गया, तो आप इसको देख सकते हैं, और प्लस सी लिखना ना भूलें क्योंकि ये इनडिफाइनेट इंटीग्रल है इसीलिए। अब t हमारे पास क्या था, t हमने माना क्या था, t हमने माना था 2x प्लस 5। तो वैल्यू पुट कर दे तो ये आ गया 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा माइनस
4 टू जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो गया साइन 2t। टी की जगह पर आपको क्या रखना है 2x प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 4 टू जा 8 प्लस c। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप ध्यान से समझते चले। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन की टफ है, मगर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन एक बारी में हो जाता है। तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन गिवन था, मैंने इसको टी ले लिया, टी लेने के बाद डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई में 2 था, या डिवाइड में आ गया। इस वैल्यू को मैंने इसकी जगह पर dt की जगह पर ये रख दिया, और इसकी जगह पर मैंने t रख दिया। फिर उसके बाद 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख के दिखाया था, वो फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया है, जो कि फॉर्मूला नंबर 6 था, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो 1/2 है, तो ये बाहर आ गया। आपने बाहर आने के बाद ये मैंने देखो इसको 1/1 के नीचे भी कर दिया और उसके नीचे भी कर दिया। करने के बाद इसके आगे मैंने यहाँ लिखा है, ये 1/2 1/2 1/4 हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया 1dt आ गया। इसी प्रकार से 1/2 1/2 1/4 हो गया, cos 2t आ गया। फिर मैंने 1 का इंटीग्रेशन किया, t/4 हो गया, -1/4 तो था ही यहाँ पर। और cos 2t का क्या होता है sin 2t डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है 2 वो उसका नीचे डिवाइड कर देते हैं। बस ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, तो डिवाइड कर दिया, प्लस c लिख दिया। तो अब मैंने क्या किया, t की जो वैल्यू है ये, वो वैल्यू मैंने यहाँ क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो t की वैल्यू थी, यहाँ t है, इसकी जगह पर वैल्यू रख दी, प्लस c कर दिया। ये आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो गया। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन 3x cos 4x। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले ही फर्स्ट तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx है ये हमारे पास। तो देखो आपको मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले बताए थे, उसको थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, आप यहाँ देख सकते हैं कि cos 4x बड़ा है 3x से, तो इसके अंदर फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, 2 cos x sin y। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा के बताए थे। तो जब cos x sin y होता है, तो आपको मैंने बताया था जो हमारा जो फंक्शन चलेगा वो किस में चलेगा, बताया था मैंने पहले ही आपको। जब साइन और कॉस में होगा तब, तो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगा। क्यों करूंगा, मैंने अभी बताया, जो हमारा यहाँ पर 4x बड़ा है और 3x छोटा है, इसीलिए। तो देखिए इसको फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये क्यों किया है, क्योंकि आपके पास ये दोनों क्या है, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई से इसे प्लस माइनस में लाने के लिए हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन, ये हमारे को, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, cos 4x sin 3x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x का है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x, ठीक है। फिर इसके आगे माइनस साइन 4x माइनस 3x dx। शायद आपको इतना पता लग गया होगा। इसकी जगह पर x की जगह पर 4x है और 3x क्या है, y की जगह पर है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन गया आपके पास, ये 4x और 3x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो ये आपका बन गया साइन ऑफ 7x, ये आ गया आपके पास। और माइनस ये हो गया आपके पास साइन ऑफ x dx। अब देखिए आप, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि इतना मल्टीप्लाई में दिख रहा था, यहाँ सिंपल एक लाइन का दिख रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करना वेरी इजी। तो देखिए आप कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो आपके पास साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 7x, और जो इसके साथ में होता है 7, ये डिवाइड में आ जाता है। अभी बता के हटाओ, पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना इजी वे में हो गया, बस आपको छोटा सा एक फॉर्मूला
पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, हमारे पास जो इंटीग्रेशन में है वो क्या है, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 6x dx दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, देखिए ध्यान से समझते हैं। तो देखिए आपके पास जो इंटीग्रेशन है, इसको करने से पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दोबारा से देखें। हमारे पास यहाँ फॉर्मूला यूज में आएगा कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पर 2 है, 2 कॉस एक्स कॉस वाई का जो फॉर्मूला था वो क्या था, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें हम, ठीक है। तो आइए देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। तो ये यहाँ पर जो आपके पास 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ये जो मल्टीप्लाई में 2 है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में गलती से मेरे पास 1/2 छूट गया है, तो आप उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 1/2 जरूर बाहर डाल देना बस। और क्वेश्चन जो हमने किया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। जो आपका जो आंसर आया था, अभी मैंने लिखा था साइन 7, जो हमने आंसर लिखा था क्या, कॉस 7x अपॉन -7 यहाँ लिखा था, और यहाँ प्लस के कॉस x प्लस सी लिखा था। वहां पर आपको आंसर में 14 दिखेगा और नीचे 2 दिखेगा। वो 2 कहाँ से आया, क्योंकि वो 1/2 में लिखना भूल गया गलती से। बाकी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। इसलिए पिछले क्वेश्चन की बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब 3 को देखते हैं, यहाँ गलती से 1/2 छूट गया था मुझसे। तो आइए देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे कैसे, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखें तो मैं आपको cos 6x को पहले लिख रहा हूँ, cos 4x को बाद में, और cos 2x को लास्ट में। मल्टीप्लाई में है तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखें, मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन में 1/2 यूज कर रहा हूँ। हमारे पास अभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इन दोनों में, इसको एज इट इज ऐसे का ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करें तो आपका हो जाएगा cos 6x प्लस 4x। तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4x, ठीक है। और यहाँ आप ब्रैकेट का यूज जरूर करें, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस कॉस ऑफ 6x माइनस 4x, ये आ गया। और बाहर क्या है, कॉस ऑफ 2x dx, ये आपको दे रखा है। अब आप देख सकते हैं 1/2 बाहर तो है ये इंटीग्रेशन। अब आप देखें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 10x, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x, ये हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट में cos ऑफ 2x dx जो आपके पास बाहर था, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 10x cos ऑफ 2x प्लस cos स्क्वायर ऑफ 2x cos x cos 2x क्या बन गया, cos ऑफ स्क्वायर 2x dx। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ तक क्लियर है, इसके आगे मैं क्वेश्चन को ऊपर करूंगा तो इतना मुझे पोर्शन इरेज करना पड़ेगा। शायद आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं। तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 10x cos ऑफ 2x dx, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/2 बाहर निकाल लिया, ये इस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx, यहाँ तक आ गया। ये वाला पोर्शन मैंने 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो ये 2 आ गया, इंटीग्रेशन को खोल दिया है, इसको अलग पार्ट में कर लिया, इसको अलग कर लिया, dx को अंदर मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इतना मैं पोर्शन इरेज करता हूँ, यहाँ तक तो आपको क्लियर ही हो गया था। तो देखिए ध्यान से, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन बची है 1/2 cos 10x cos 2x dx,
तो इसके आगे हम फर्दर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखिए यहाँ फिर दोबारा से वो फॉर्मूले में आ जाएगा आपका। देखो लगा के दिखाता हूँ, 1/2 कॉस 10 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस 2x प्लस कॉस ऑफ 10x माइनस 2x dx, ये आ गया आपके पास, प्लस 1/2। फिर इसके बाद हमने फॉर्मूला आपको बताया था cos 2x का, यहाँ पर मैं लिख के भी बता देता हूँ। जब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से, हमारे पास जब cos स्क्वेयर x होता है तो इज इक्वल टू होता है 1 देखो जब cos होता है तो आपका क्या होगा, वो प्लस में, और साइन होता है तो माइनस में। तो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2, यही होगा आपका फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, इसको अप्लाई करते हैं फिर हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर जब x था तो यहाँ 2x था, यहाँ पर 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 dx, और सॉरी cos 4x होगा, cos 4x डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पर 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos 12x प्लस cos ऑफ 8x, 10x, ये 10x है यहाँ पर, 10x में से 2x गए तो 8x आ गए dx, प्लस 1/4 हो गया, 1 प्लस cos 4x dx, ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। तो अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, बस सिंपल 1/2 को बाहर निकालिए, 1/4 हो गया। अब आप ध्यान से समझेंगे, 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 12x डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, ये आ गया आपका cos 12x का, ये आपका सबके बाहर चल रहा है, ठीक है, प्लस, और cos का हो जाएगा आपका साइन 8x डिवाइड बाय 8, ये आ गया आपका, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x डिवाइड बाय 4, ये मैं बता चुका हूँ, एंगल का डिवाइड में आ जाता है, प्लस c लिखते हैं। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सिंपल हो जाएगा, साइन 12x डिवाइड बाय 12 4 से क्या होता है 48, प्लस साइन 8x 8 4 जा 32, प्लस x अपॉन 4 प्लस साइन 4x अपॉन 4 4 जा 16 प्लस c। देखो क्वेश्चन कितना लंबा सा नजर आ रहा है, मगर आप एक बार इसको करना सीख जाएंगे तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है जब तक आपको एक दो फॉर्मूले इसमें पता ना हो। तो मैं आपको एक बार दोबारा कहना चाहूंगा, क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन के फॉर्मूले जरूर याद करें, जिससे कि क्वेश्चन को करना और समझने में भी आसानी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइन क्यूब ब्रैकेट 2x प्लस 1 दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए करते हैं, ध्यान से समझेंगे। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, ये दिया है हमारे पास। तो आपने क्या करना है, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, so 2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, पुट द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम ये जो मल्टीप्लाई में 2 था, हम इसको डिवाइड में 2 को डाल देंगे तो आपका ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बन जाएगा साइन क्यूब t dt अपॉन 2 होगा, ये क्या है t है, तो dt अपॉन 2, तो ये आपका बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब t dt। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके आगे एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा क्या फॉर्मूला है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास साइन क्यूब x का फॉर्मूला था, ये जो आगे फेंक देते हैं 3 साइन x आ जाएगा, माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, ये हमने फॉर्मूला अभी लिख के बताया था, ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिए, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ जब ये वैल्यू रखेंगे 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे dt, सॉरी dt, यहाँ पर t भी चल रहा था तो यहाँ x की जगह पर क्या आएगा t आएगा, क्या आएगा t आएगा, तो मैं यहाँ t लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 3 साइन
टी माइनस साइन ऑफ 3t dt। अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं हम ध्यान से। तो इतना मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर ही है। ये यही लिख देता हूँ आपके सामने। चलो यहाँ देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपका ये आ गया 1/8 और इंटीग्रल हम करेंगे 3 साइन टी का। तो क्या होता है, साइन टी का हो जाएगा कॉस माइनस कॉस टी डिवाइड बाय टी के बाद तो कुछ नहीं है, तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। साइन का हो जाता है माइनस कॉस, ठीक है। माइनस साइन का क्या हो जाएगा, माइनस के, तो माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस 3t, और जो भी इसके साथ में एंगल था 3 और डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा -3 कॉस, और t की जगह पर आप क्या रखेंगे 2x प्लस 1, तो ये आ गया 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 8 प्लस कॉस 3 ब्रैकेट, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो आपको ये आ जाएगा कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 8 प्लस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये आपका आंसर आ गया। प्लस सी लगाना जरूर रखिए याद, क्योंकि प्लस सी इसलिए लगा रहे हैं अभी इनडिफाइनेट इंटीग्रल चल रहा है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो हम प्लस सी नहीं लगाएंगे, आंसर आपका डायरेक्टली आंसर आया करेगा। तो शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं, उसको हम आपको दोबारा से प्रोवाइड कराएंगे। मगर आपको इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे बेल आइकन को दबा के थम्स अप जरूर है, थम्स अप करें, क्या करें, लाइक जरूर करके जाएं, जिससे कि हमारा उससे प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा ध्यान से समझते हैं। देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें तो दिखने में बड़ा इजी है, वैसे तो कुछ नहीं है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से समझेंगे। जब साइन की पावर mx हो और cos की पावर nx dx हो, तो आपको एक फॉर्मूला याद करा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे क्या चीज है। जब आपके पास साइन की पावर, तो साइन की जो पावर है, पावर ऑफ साइन और cos इफ ऑड, जिसकी पावर बेटा ऑड होगी तो उसका अपोजिट वाला जो अपोजिट होगा, अपोजिट पुट लेटर साइन टी लेटर साइन एक्स और cos x इज इक्वल टू टी। इन दोनों में से किसी को टी पुट करेंगे। मगर आपको मैंने ये लिख के बताया, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। मतलब पावर ऑफ साइन एक्स और अपोजिट टू पुट लेट साइन एक्स टी, टी क्या चीज है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। एक बार ध्यान से समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब वो ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स दे रखा है, ये दोनों ही दोनों ओड है। तो इसमें मैं साइन एक्स को भी टी ले सकता हूँ, कॉस एक्स को भी टी ले सकता हूँ। मगर आपका इसकी जगह पर ये जो आपका कॉस क्यूब है, इसकी जगह पर ये स्क्वायर होता, क्या होता, स्क्वायर होता। तो ये हम यहाँ पर इसको टी लेते हैं, इसको टी लेते हैं कॉस एक्स को, साइन एक्स को टी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो ओड होगा उसको टी नहीं लेना है, जो इवन है उसको टी लेना है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये तो क्यूब मान लो और ये आपका क्या है, ये मान लो 2 है, तो ये इवन है, इसलिए मैं यहाँ पर साइन एक्स को क्या लूंगा, टी लूंगा, कोस एक्स को टी नहीं लूंगा। तो आपको शायद समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझेंगे। मगर इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। आप साइन एक्स को भी टी ले सकते हैं और कोस एक्स को भी टी ले सकते हैं, क्योंकि बोथ आर ऑड, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला टाइप बताया है। या आप समझना चाहें तो आप बड़ी बड़ी किताबें होती हैं आपको, जैसे किरण होगी, आर डी शर्मा होगी, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली गो थ्रू करने को मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। तो आपके पास इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस
क्यूब एक्स डी एक्स। तो ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट, मैं साइन एक्स को टी ले रहा हूँ, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये आपको मिल जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब इसको मुझे यहाँ बनाना है, ध्यान से समझेंगे मैं कैसे बनाऊंगा, देखेंगे ध्यान से। तो आप देखिए इंटीग्रेशन और साइन एक्स टी है, तो यहाँ पर तो ये बन गया टी की पावर क्यूब, क्योंकि साइन एक्स पूरा ही टी का होल क्यूब है, तो टी का क्या बन गया, क्यूब। अब आप ये देखें जो हमारा कॉस स्क्वेयर, देखो कॉस स्क्वेयर टी और कॉस टी लिख सकता हूं मैं, सॉरी टी नहीं, यहाँ पर एक्स, और ये लिख दिया एक्स डी टी, ठीक है, डी टी नहीं डी एक्स। एक बार मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, देखो साइन एक्स का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वेयर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे खोल के लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्यूब है तो खोल के लिख सकता हूँ। अब मैं इसको देखो इस फॉर्म से थोड़ा सा और कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ लेंथी फॉर्म में, नहीं तो आप इसको इसी स्टेप पे ही कर सकते थे। देखो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो अब मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना कैसे वैल्यू रखूंगा। देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला लगा है क्लास 10 का, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स है, तो वो वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं। तो देखो इंटीग्रल ये बन जाएगा टी का क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी मैंने साइन एक्स को लिया है, और कॉस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, तो यहाँ ओनली क्या आ जाएगा, डी टी। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ऐसे कैसे हो गया, मैंने आपको बताया था जब ए की पावर एम होती है इंटू ए की पावर एन होती है, तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाती है। क्लास 8 में एक्सपोनेंट चैप्टर में आपने पढ़ा है ये। तो उसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यहाँ पर यूज किया है, टी की क्यूब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो टी की क्यूब ही होगा, टी की पावर 3 टी की पावर 2 बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 बन गया यहाँ पर। तो आपका ये हो गया टी की पावर क्यूब अपॉन बटे 3 माइनस टी की पावर 5 टी की पावर 5, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, इंटीग्रेशन में क्या है, जहाँ पर एक जुड़ जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, डिवाइड में 4 हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइड में 6 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। अब टी की पावर 4 बाई 4 टी की पावर 6 बाई 6 ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा टी में नहीं कॉस में था, एक्स में था, एक्स के फंक्शन में था, इसीलिए जो आपने पुट किया है वो वैल्यू यहाँ जरूर रखें। तो ये आपका आ गया साइन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस साइन एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। एक बात याद रखें, आप ये सोचेंगे इंटीग्रेशन में जो आपको एनसीईआरटी में आंसर दिए गए होंगे वही आपके इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन को कैसे लेट किया है, कैसे पुट किया है, उसी अनुसार इंटीग्रेशन के आंसर बदले भी जा सकते हैं। मगर आपको ये लगे कि जो हमारे पीछे दिया गया है वही आंसर सही है, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन के करने के अपने मेथड से डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन में। तो ये याद रखिए, ये क्लास 10th नहीं है, क्लास 12 है, और क्लास 12 में क्वेश्चन करने के तरीके अलग अलग बदलते जाते हैं, क्योंकि इसमें मेथड एक नहीं, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के मेथड होंगे, जिसको करने से आपके जो आंसर में डिफरेंस मालूम पड़ेगा, मगर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि जो क्लास 12 के जो टीचर्स आपके जो कॉपी चेक करते हैं, उनका माइंड लेवल भी उसी प्रकार से सेट हो जाता है जैसे आपका क्वेश्चन करने का तरीका होता है। समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए हैं, अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई वीडियो में पॉइंट नहीं समझ आता है तो मेरे चैनल में कमेंट के जरिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी आपको मेरे चैनल और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।